बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अक्सा और आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग अक्सा यूट्यूब चैनल। आज फिर आपको मैं उसी टॉपिक का फोर्थ पार्ट सुनाने जा रही हूँ जिसका टॉपिक ये था कि तेरी मेरी कहानी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो आइए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। कल मैंने यहाँ तक टॉपिक अधूरा छोड़ा था कि मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। लड़की और रोने लगी। अब लड़के को रोना आ रहा था। लड़की ने कहा, वजह कोई नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मेरी अम्मी ने मुझे कसम दी थी कि मैं आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करूं, इसलिए मैं तुमसे दूर हूँ। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर लड़के ने कहा, लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें जाना है। हमारी कहानी यहाँ तक थी, तुम मुझे बता कर भी तो जा सकती थी, और अम्मी ने तुम्हें कसम दी थी ना, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। वो कसम तो आज भी है और हमेशा ही रहेगी। तुमने आज क्यों फ़ोन किया? क्या गलती तुम्हारी नहीं है? लड़के तुम्हें फ़ोन नहीं करना चाहिए था। क्यों ना कि अम्मी को अगर पता चला तो वो तुमसे नाराज़ होंगी। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें पा न सका, लेकिन मेरी दुआ आज भी है कि तुम खुश रहो। जानती हो, इस एक साल में बहुत कुछ हो चुका है। अब मैं वैसा नहीं रहा। मैं प्यार से बहुत दूर आ गया हूँ। मुझे प्यार से बहुत डर लगता है। प्यार से चलो कोई नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। लड़की ने कहा, प्लीज़ तुम मुझे वापस आ जाओ, तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। लड़के ने कहा, मैं तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। अब मुझे डर लगता है प्यार से। बहुत मुश्किल से मैंने संभाला है खुद को। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी बात से तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे या तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगे। बस इतना याद रखो, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। आज मैं सांसें तो ले रहा हूँ, लेकिन जिंदगी का मेरी कोई मतलब नहीं है अब, और मुझे कुछ नहीं कहना, और तुम्हारे और मेरे रास्ते अब अलग हैं। अब तुम फ़ोन रखो, मैं और कोई बात भी नहीं कर पाऊंगा। तो लड़की ने कहा, मुझे माफ़ नहीं करोगे? तो लड़के ने कहा, मैं बस जो कह रहा हूँ तुम वो करो। चले ठीक है, अगर तुमने फ़ोन नहीं काटना तो मैं फ़ोन रखता हूँ, और तुम अपना ख्याल रखना, रोना मत। लड़के ने इतना कह के फ़ोन काट दिया और कहा कि लड़की और रोने लगी। अब लड़के की आंखों में भी आंसू आ गए थे, जैसे इसके अंदर ही अंदर कुछ टूट चुका हो। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो लड़की से आज भी उतना ही प्यार करता था जितना कि वो पहले करता था, लेकिन अब हालात अलग थे। वो डरता था लड़की पे भरोसा करने से। वो डरता था इसलिए कि लड़की को वो दोबारा खो ना दे, इसलिए वो लड़की से दूर ही रहना चाहता था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। अब लड़की अपने घर से दूर रहकर हॉस्टल में पढ़ाई करती थी। अब हॉस्टल में इसके कुछ और भी नए दोस्त बन गए थे। फिर एक दिन लड़की ने फ़ोन किया। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। लड़का लड़का फिर इससे समझाने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं पहले जैसा नहीं रहा, तुम मुझे भूल जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, मेरा इंतज़ार मत करो। तुम्हें पता है, अगर आज मैं वापस भी आ जाऊं, कल तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें जाना होगा तो मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं रोक सकता, इसलिए अच्छा है कि हम अलग ही रहें। सिर्फ लड़की ने कहा, सिर्फ एक बार माफ़ कर दो, फिर कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी कसम, जिंदगी में कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती। सिर्फ एक बार मुझे माफ़ कर दो। तो लड़के ने उस टाइम लड़की से कहा, तुम क्यों नहीं समझ रही? अब हम एक नहीं हो सकते। सच बात तो ये है कि अब मुझे डर लगता है तुमसे, और तुम फ़ोन रखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और ना तुम खुद को मेरे से बात करके तकलीफ दो। तो लड़की बोलती है कि मैं तब तक फ़ोन नहीं रखूंगी जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते। तो लड़के ने कहा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, लेकिन प्लीज़ अब तुम मुझे फ़ोन मत करना। इतना कह के लड़के ने फ़ोन काट दिया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। अब लड़की लड़के के पास रोज़ फ़ोन करने लगी थी और लड़के को वापस आने के लिए कहती थी। ऐसे ही 2 महीने और बीत गए। लड़की ने फिर एक दिन लड़के के पास फ़ोन किया। रोते हुए कहने लगी, तुम वापस
नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे ना, तो क्या तुम मुझे एक बार माफ़ नहीं कर सकते? एक बार मुझे माफ़ कर दो। लड़का चुप था। वो सोच रहा था कि अगर लड़की को अपनी गलती का एहसास नहीं होता तो वो क्यों 2 महीनों से मुझे वापस आने के लिए कहती। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं वापस तो आ जाता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे फिर से छोड़कर चली गई। तो लड़की ने कहा, मुझे मेरी अम्मी की कसम, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मरते दम तक नहीं छोड़ के जाऊंगी। अब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकती। आज की हमारी वीडियो यहाँ तक। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।